मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का मेडियो क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं विभिन्न शाखाएं। जैसे हम लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जीव जंतुओं के बारे में। तो जीव जंतुओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, जिस विषय में किया जाता है उसी विषय को शाखा कहा जाता है, किसी एक भाग का। उसी शाखा को, जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बायोलॉजी में। किसमें करते हैं दोस्तों? बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग किस किस का अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं और पौधों का, मतलब पादपों का, अर्थात दोस्तों वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से इसके दो शाखाएं, जियोलॉजी की दो शाखाएं हुई। एक जंतु विज्ञान जिसे कहा जाता है दोस्तों, और वहीं पर एक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जंतु विज्ञान में हम लोग जंतु जानवर का अध्ययन करते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सके, आ जा सके दोस्तों। अर्थात वे जीव जो चल फिर सकते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं दोस्तों। इसे इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जूलॉजी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों वे जीव जो चल फिर सकते हैं उनका अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जूलॉजी कहा जाता है। वहीं दोस्तों वे जीव जो अपने स्थान पर केवल हिल डुल सके, केवल क्या हो सके? हिल डुल सके, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन। दोस्तों पेड़ पौधों का अध्ययन, ये जो पेड़ पौधे होते हैं अपने स्थान पर हिल डुल सकते हैं, इनका अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उसे बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बॉटनी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो जंतु जानवर है, ये जो पेड़ पौधे हैं, अर्थात जितने प्रकार के सजीव होते हैं दोस्तों, सभी सजीव जो होते हैं दोस्तों, इनका निर्माण कोशिका के मिलने से होता है। सजीवों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? उनके सजीवों का जो निर्माण होता है उनके कोशिका के मिलने से होता है। और कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटो कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं दोस्तों उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो कोशिका होती है यह जीवन की हर एक क्रिया को करती है। हर एक क्रिया को करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन करना, भोजन के बाद पाचन होना, पाचन के बाद भोजन कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, यह काम कौन करता है? उसका उपयोग कोशिका करता है। आप बोलने के लिए ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ध्यान का निर्माण कौन करता है? कोशिका करता है। यही सिद्धांत स्लेटर और स्वान ने दिया था। अर्थात जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, सजीवों के लिए जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अर्थात जीवन की क्रियाएं, जीवन की क्या दोस्तों? जीवन की क्रियाओं का अध्ययन, जीवन की क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, इसी जीवन की क्रिया को दोस्तों जैवोपरिक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैवोपरिक्रम कहा जाता है। तो जीवन की क्रियाओं या जैवोपरिक्रम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसी को दोस्तों हिंदी में कार्यकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्यकी बोला जाता है। तो जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह कोशिका में होती हैं, और ये जो जीवन की जो क्रियाएं होती हैं विज्ञान की जिस शाखा में से अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है या कार्यकी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीवन की क्रियाओं के लिए ये पोषक तत्वों को वायु को कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल जब अनुकूलित होगा तभी तो ये इन सभी तत्वों को ग्रहण करेंगे। अर्थात दोस्तों अगर परिस्थिति सही रहेगी,
क्या दोस्तों, परिस्थिति सही रहेगी तो उस तभी हम जीवन की इन क्रियाओं को कर पाएंगे। अर्थात परिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि दोस्तों परिस्थितिकी तंत्र को विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, मतलब परिस्थितिकी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों, उसे इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में हम परिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों इस इकोलॉजी में, इस परिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो जीव हैं इनकी लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब इन सभी जीवों का अध्ययन करना अत्यंत जटिल हो जाता है, इसलिए इन सभी को वर्गीकृत कर दिया गया है। अर्थात दोस्तों जीवों का वर्गीकरण विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण का विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग दोस्तों करते हैं, उसे टेक्सनोमी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टेक्सनोमी कहा जाता है। इसे हिंदी में दोस्तों वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी कहा जाता है दोस्तों। तो जीवों का वर्गीकरण विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? टेक्सनोमी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया गया था। कितने जगत में दोस्तों? 5 जगत में। एक आता है मोनेरा जगत, एक आता है प्रोटिस्टा जगत, एक प्रोटिस्टा जगत आता है दोस्तों। इसके बाद एक आता है जंतु जगत, एक दोस्तों जंतु जगत, और एक पादप जगत है। कौन सा दोस्तों? पादप जगत। और एक भाग होता है पांचवा कवक जगत। कौन सा जगत दोस्तों? कवक या फंजाई जगत। ये 5 भाग होते हैं दोस्तों वर्गीकरण के, मतलब जीवों को इन 5 भागों में बांटा गया है। इन दोनों में दोस्तों सूक्ष्म जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव आते हैं दोस्तों। तो सूक्ष्म जीवों का क्या दोस्तों? सूक्ष्म जीवों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे माइक्रोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। माइक्रोलॉजी, माइक्रो मतलब दोस्तों छोटा होता है। आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्पेस, माइक्रोग्राफ, ये सभी सुने होंगे दोस्तों। तो यह सब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहाँ किया जाता है दोस्तों? माइक्रोलॉजी में। विज्ञान की जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे माइक्रोलॉजी कहते हैं। इसी मोनेरा जगत में दोस्तों एक जीव पाया जाता है, एक जीव की प्रजाति पाई जाती है, जिसे शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शैवाल कहा जाता है। और शैवाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी दोस्तों, क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। वही दोस्तों इसमें एक जगत क्या आ रहा? कवक। एक जगत क्या आ रहा दोस्तों? कवक। वही कवक का अध्ययन विज्ञान की शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों कवक का अध्ययन करते हैं, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। तो कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जंतु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे आप लोग पता हो गया क्योंकि किसमें करते हैं? जूलॉजी में। पादपों का अध्ययन जिसमें शाखा में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो वर्गीकरण हो गया हमारे शाखाओं के आधार पर। अब आगे इसी में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, उनका भी अध्ययन विशेष भाग में किया जाता है।
एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी जीव पाए कहाँ जाते हैं? ये सभी जीव ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? ये सभी जीव जो होते हैं ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? ब्रह्मांड के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मो मतलब होता है दोस्तों ब्रह्मांड, तो अर्थात दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और इसी से एक रिलेटेड है दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया, इसी से एक रिलेटेड है दोस्तों कॉस्मोलॉजी, एक सिस्मोलॉजी। दोस्तों सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सिस्मोलॉजी में दोस्तों सिस्मोग्राफ सुने होंगे, किसका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप का। तो भूकंपकों का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। किसको दोस्तों? भूकंपकों का अध्ययन, भूकंपकों का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें हम नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, तारों के बारे में, नक्षत्रों, ग्रहों, तारों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं दोस्तों, वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र मतलब दोस्तों ज्योतिष विज्ञान का, किसका दोस्तों? ज्योतिष विज्ञान का अर्थात नक्षत्र को दोस्तों ग्रह आदि के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं दोस्तों, आदि के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों इसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, अर्थात दोस्तों ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें हम लोग नक्षत्र और ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? नक्षत्र और ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सूर्य के प्रभाव का अध्ययन दोस्तों। किसको? सूर्य के प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में लोग करते हैं वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। जब ब्रह्मांड चल ही रहा तो सूर्य के प्रभाव का अध्ययन, अर्थात दोस्तों सूर्य के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? वह विज्ञान की वह शाखा हेलियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हेलियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हेलियोलॉजी नहीं, हेलियोग्राफी कहलाता है। हेलियोग्राफी कहलाता है दोस्तों। ये विज्ञान की शाखा है। इसके बाद दोस्तों आगे से क्रम में बढ़ते हैं। आप लोग सब्जियां देखते हैं ना दोस्तों, सब्जियां जो होती हैं, सब्जियों का अध्ययन अर्थात जिसमें हम व्यापारिक रूप से सब्जियों को उपयोग कर सके, उत्पादन कर सके, विज्ञान की जिस शाखा में इस प्रकार से केवल सब्जियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे दोस्तों ओलियोकल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओलियोकल्चर कहा जाता है। जिसमें हम दोस्तों केवल सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं वह ओलियोकल्चर कहलाता है। वहीं दोस्तों फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं, इसका दोस्तों फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं वह दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग दोस्तों फलों का अध्ययन करते हैं वह पोमोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों फलों का अध्ययन हो गया, सब्जियों का अध्ययन हो गया। अब लगे हाथ फूलों का अध्ययन देख लेते हैं। किसका दोस्तों? फूलों का अध्ययन 14 फरवरी आ रहा दोस्तों, फूलों लेकर तैयार रहिएगा। फूलों का अध्ययन तो ये भी देख लीजिएगा, फूलों का अध्ययन हम लोग करते कहाँ है? तो दोस्तों फूलों का अध्ययन हम लोग
फूलों का अध्ययन हम लोग फ्लोरिकल्चर में दोस्तों, फ्लोरिकल्चर में दोस्तों, फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? फूलों का अध्ययन करते हैं। वहीं दोस्तों संसार में ढेर सारा क्या पाया जाता है? संसार में ढेर सारा क्या पाया जाता है भैया? संसार में दोस्तों ढेर सारा जो पाया जाता है वह कीट पाया जाता है, कीट पतंगे, कीट। अर्थात दोस्तों कीटों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? क्या किसमें करते हैं दोस्तों? कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन दोस्तों, कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं, किसमें दोस्तों? विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एंटोनमोलॉजी दोस्तों। कौन सा लॉजी दोस्तों? एंटोनमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों हम कीटों का केवल एंटोमियोलॉजी दोस्तों, क्या? एंटोमियोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम कीट पतंगों का दोस्तों अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों? एंटोमियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंटोमियोलॉजी कहलाता है। और कीट पतंगे पाए कहा जाते हैं दोस्तों? कीट पतंगे पाए कहा जाते हैं। कीट पतंगे हम लोग जो खेती वेती करते हैं या जो झाल झक्कड़ रहते हैं, जहां पर बाग वाग होते हैं ढेर सारे, वहां पर कीट पतंगे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बगानों का अध्ययन, किसका दोस्तों? बगानों का अध्ययन, बगानों का अध्ययन दोस्तों, जिसमें बाग लगाने के बारे में बताया जाता है। तो बगानों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं दोस्तों, बगानों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं वह क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। कौन सा दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में दोस्तों, किसमें? हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? बगानों का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों आकाश में क्या उड़ता है? आकाश में क्या उड़ता है दोस्तों? पक्षी। क्या उड़ता है दोस्तों? पक्षी। तो हम लोग पक्षियों का अध्ययन कहाँ करते हैं? ये भी तो आएगा। तो पक्षियों को केवल, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल पक्षियों का अध्ययन करें, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग दोस्तों करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? ऑन्थ्रियोलॉजी। क्या दोस्तों? ऑन्थ्रियोलॉजी। दोस्तों पक्षियों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे ऑन्थ्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑन्थ्रियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद पक्षियां हो गया दोस्तों। और जल में क्या पाया जाता है? ये तो आकाश में पाया जाता है, लेकिन जल में क्या पाया जाता है दोस्तों? जल में क्या पाया जाता है? जल में मछलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है दोस्तों? मछलियां। तो मछलियों का व्यापारिक अध्ययन, मतलब मछलियों को व्यापारिक रूप से किस तरह से उत्पादन किया जाए उसका अध्ययन, केवल हम मछलियों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या करते हैं? पीसी। लाइके दांत है, लेके मछली का पीस डाला है, तो कहा करे बच्चों? पीसी कल्चर। तो मछलियों का विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है दोस्तों? पीसी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? पीसी कल्चर कहलाता है। और यह सब निर्भर किस पर करता है? इस समय हमारे यहाँ का दोस्तों मौसम बहुत खराब हो गया है, तो आप लोग बताइए मौसम का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं? मौसम, अगर विज्ञान की किसी शाखा में, जिस शाखा में हम मौसम का अध्ययन करते हैं वह शाखा क्या कहलाती है? मौसम का अध्ययन दोस्तों, ये मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं दोस्तों उसे मेटेरियोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? मेटेरियोलॉजी बोला जाता है। और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया दोस्तों मौसम का अध्ययन। और मौसम निर्भर किस पर करता है? जलवायु। किस पर दोस्तों? जलवायु। जलवायु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी दोस्तों क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा में जलवायु का अध्ययन किया जाता है उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाँ 14 फरवरी आ रहा दोस्तों। 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। और वैलेंटाइन डे में होता क्या है?
किसका दोस्तों? दिल का आदान प्रदान होता है। किसका? दिल का आदान प्रदान होता है। आदान, दिल का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो ये दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हृदय। हिंदी में शुद्ध भाषा में हृदय कहा जाता है दोस्तों, और इंग्लिश में इसे हार्ट कहा जाता है। क्या जाता है? हार्ट कहा जाता है। और वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों इसी हृदय को कार्डिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्डिक कहा जाता है। तो हृदय का, केवल हृदय के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं, हृदय के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे कार्डिकोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों? कार्डिकोलॉजी कहा जाता है। कार्डिको क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डिकोलॉजी कहलाता है। आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अक्सर इंसानों में देखा गया है कैंसर नामक बीमारी, या कैंसर का इलाज नहीं होता है। क्या कैंसर नामक जो बीमारी होती है दोस्तों, ये कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होती है। तो इसका अध्ययन, मतलब कैंसर के बारे में केवल जिसमें हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी दोस्तों, क्या? ऑन्कोलॉजी। अर्थात ऑन्कोलॉजी में दोस्तों हम लोग कैंसर के बारे में, किसके दोस्तों? कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं। कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं। कैंसर के बारे में दोस्तों जिसमें अध्ययन किया जाता है, कैंसर के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में लोग अध्ययन करते हैं, उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप हैं वैसे आपके मम्मी पापा होंगे, या जैसे आपके मम्मी पापा हैं वैसे आप हैं। ये गुण आपके अंदर जैसे आ गए, कैसे आ गए ये गुण? मतलब ये गुणों का या ये रंग रूप आकार का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिक कहलाता है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन या इन पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के जाने की प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं दोस्तों, अर्थात अनुवांशिकता का अध्ययन दोस्तों। किसका? अनुवांशिकता का अध्ययन। अनुवांशिकता का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग दोस्तों अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुवांशिकी कहा जाता है। और इसी अनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स। क्या दोस्तों? जेनेटिक्स। और यह किसने खोजा था? या वाटसन ने खोजा था। या जेनेटिक्स जो नाम है दोस्तों, या वाटसन ने खोजा था। और अनुवांशिक के जनक कौन थे? तो मेंडल थे। कौन थे दोस्तों? अनुवांशिक के जनक मेंडल थे। आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको बताया था कि कोशिका का निर्माण, जो सजीवों का निर्माण होता है वो कोशिका से होता है, या कोशिका किस तरह से सजीवों का निर्माण करती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें करते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी में। किसमें दोस्तों? साइटोलॉजी में। लेकिन जो कोशिका होती है, जब एक से अधिक कोशिका मिलती है और ढेर सारी कोशिकाएं मिलती हैं, तो वह बनाती है ऊतक। क्या बना लेती है दोस्तों? या ऊतक बना लेती है। और ऊतकों का अध्ययन दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे हिस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टियोलॉजी कहा जाता है। अर्थात ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में लोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? हिस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन। ढेर सारी मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, और मधुमक्खियों का पालन या मधुमक्खियों का अध्ययन, केवल जिसमें हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल किसके बारे में दोस्तों? मधुमक्खियों के बारे में। किसके बारे में? मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर। बी मतलब मधुमक्खी, वही एपी, तो क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर। और दोस्तों रेशम, जो वस्त्र बनते हैं रेशम वाले, या रेशम के बारे में, रेशम के कीड़ों के बारे में, रेशम के बारे में अध्ययन दोस्तों, रेशम के बारे में अध्ययन। किसके बारे में दोस्तों? रेशम के बारे में अध्ययन दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में लोग करते हैं उसे सेल्वी कल्चर कहते हैं। कौन सा कल्चर दोस्तों? सेल्वी कल्चर। कौन सा दोस्तों? सेल्वी कल्चर कहलाता है। आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, चलते चलते एक शायरी हो जाए।
सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ, कौन कहता है तारे ज़मीं पर नहीं होते।